बैंक ऑफ महाराष्ट्र पलारी का लापरवाही बम, किसान का 1 लाख डूबा, रजिस्ट्री कैंसिल, क्या यही है ग्राहक सेवा। सिवनी जिले के केवलारी विकासखंड की खैरा पलारी स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर गंभीर आरोप। बैंक की कथित लापरवाही से किसान मनोज ठाकुर को 1 लाख रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। किसान ने प्लॉट बुकिंग के लिए 1 लाख रुपए बयाना दिया। मक्का फसल बेचकर 1,50,645 रुपए का चेक बैंक में जमा किया। चेक देने वाली फर्म का खाता भी उसी बैंक में, फिर भी राशि ट्रांसफर नहीं। रजिस्ट्री की अंतिम तारीख तक खाते में पैसे नहीं आए। प्लॉट की रजिस्ट्री रद्द, बयाने का पैसा डूबा। ब्रांच मैनेजर वैभव खरात ने चेक गुम होने की बात स्वीकार की। पीड़ित किसान ने पुलिस चौकी पलारी में शिकायत दर्ज कराई। बैंक के उच्च अधिकारियों से राशि जमा कराने और सख्त कार्रवाई की मांग की। स्थानीय लोगों का आरोप, बैंक पहले भी लापरवाही और खराब व्यवहार को लेकर विवादों में रहा। अब सवाल है कि क्या पीड़ित किसान को मिलेगा न्याय या मामला फाइलों में दब जाएगा। उद्घोष समय के लिए प्रभात ठाकुर। नमस्कार दोस्तों, बहुत समय की बैंक ऑफ महाराष्ट्र पलारी ब्रांच आई हुई है। मुझे यहाँ शिकायत थी कि एक किसान है जिनका लगभग 1,50,000 का चेक जो यहाँ की लापरवाही की वजह से गुम गया है और उनको समय अवधि के अंदर उनकी पेमेंट नहीं हुई है। मैं उसकी जानकारी के लिए मैं आया हुआ हूँ। मैं अब आपकी बात यहाँ जिन्होंने जो शिकायत करते हैं उनसे बात करवाता हूँ। क्या नाम है आपका? मैं मनोज ठाकुर, ग्राम पलारी का निवासी हूँ। पिता भार्गव प्रसाद ठाकुर, मैं एक किसान हूँ पेशे से। मैंने एक प्लाट की मुझे रजिस्ट्री करवाना था, सौदा तय हो गया उसका। मैंने उनको 1 लाख रुपये एडवांस दे दिया था। 4 तारीख जो है प्लाट रजिस्ट्री की लास्ट डेट थी। इस हिसाब से मैंने पौने दाम में व्यापारी श्रीराम ट्रेडर्स को मक्का कम रेट में बेचा। उन्होंने पेमेंट के बदले चेक दिया। महाराष्ट्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मेरा अकाउंट बचत अकाउंट की यहीं पर था। मैंने 27/11 को 1,50,645 का चेक लगाया। मैं इंतज़ार करते करते 27/11 से आज 12/12/2025 हो चुकी। 12/4/16 लगभग 16 दिन हो चुके, किंतु बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अधिकारी कर्मचारियों की घोर लापरवाही की वजह से मेरे बचत अकाउंट पर राशि स्थानांतरित नहीं की गई, जिसकी वजह से मुझे मेरे प्लाट की रजिस्ट्री नहीं हो पाई। 1 लाख रुपया मेरा लैप्स हो गया, जिससे मैंने प्लाट खरीदा था उसने उस पैसे को जो है लैप्स कर लिया। जिसकी शिकायत मैंने पुलिस चौकी पलारी संबंधित अधिकारी को दिया, साथ ही बैंक अधिकारी RM को भी किया कि इनकी घोर लापरवाही की वजह से मेरे खाते में राशि नहीं आ पाई है। मैं बैंक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मांग करता हूं कि इस कृत्य में जो भी दोषी अधिकारी कर्मचारी पाए जाते हैं उनके ऊपर उचित कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई करें, जिससे कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति किसी भी किसान के साथ, किसी भी हितग्राही के साथ न हो सके। साथ ही लगातार जनचर्चा से यह भी जानकारी प्राप्त हो रही है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कर्मचारियों का व्यवहारिक रवैया ठीक नहीं है, जिसके चलते हितग्राही हमेशा परेशान रहता है। बैंक के कार्य की गति धीमी होने के कारण भी लोग सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर बैठे रहते हैं। ये भी यहाँ परेशानी को सुनने को मिलती है, किंतु मैं सुनने पे विश्वास नहीं करता जब तक स्वयं अनुभव नहीं कर लेता। मैंने अभी जो अनुभव किया कि वाकई में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अधिकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों के प्रति बहुत ज़्यादा लापरवाह है, बहुत घोर लापरवाह हैं। इनको इनके कृत्यों की सज़ा अवश्य मिलनी चाहिए। अच्छा, आपने आपकी समस्या को यहाँ के मैनेजर के संज्ञान में दिया? नहीं, मैंने इनके मैनेजर को संज्ञान में दिया है। वो ये कहते हैं कि जब भी आओ उनके पास अपनी समस्या को लेके आते हैं तो यही कहते हैं कि आप बैठ जाइए, हम चेक ढुलवाते हैं। मेरे भी परिवार, मेरे भी बच्चे हैं, मैं इतना फुर्सत में नहीं हूँ कि मैं इनकी लापरवाही के चलते इनकी बैंक में बैठा रहूँ, बैंक चेक ढुलवाने के लिए बैठा रहूँ। ये हर हितग्राही को जो है बेवकूफ़ समझने की कोशिश करते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग अब मैनेजर से बात करते हैं। मैनेजर आप क्या बोलते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। जी बोलिए। नमस्कार दोस्तों, उद्घोष समय की टीम आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र आई हुई है। यहाँ मैनेजर सर हैं। मैनेजर सर बताएंगे शिकायतकर्ता की शिकायत थी कि उसने विदिन 15 दिन पहले चेक जमा किया है और चेक गुम गया है। उस मामले को लेकर मैं मैनेजर सर अपना नाम बताएंगे। भैया नमस्ते सर, मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में शाखा प्रबंधक हूँ। वैभव मेरा नाम है। एक्चुअली बात ये है कि 27-28 नवंबर के आसपास एक चेक जमा हुआ था अपने यहाँ पर क्लियरिंग के लिए। तो
तब के समय में जो कैशियर सर थे जिन्होंने चेक एक्सेप्ट किया था, मतलब उन्होंने चेक एक्सेप्ट कर लिया और प्रक्रिया जब थी तब से मतलब वो मतलब तबीयत की वजह से वो आ नहीं पाए थे। और जब मुझे पता चला मतलब 1-2 तारीख के आसपास, तो तब मैंने भी वो मतलब चेक को मतलब देखा, मतलब जब मेरे संज्ञान में आया तो मैंने उसको देखा और तब से मतलब हम लोगों ने जब देखा तो वो चेक नहीं मिला। तो फिर तब इन बातचीत के बाद में पता ये चला कि वो चेक मतलब उनके ड्रॉवर में मतलब इन्हें रह चुका है। और अभी मतलब जब चेक गुम गया? नहीं, वो चेक है सर, लेकिन बस उनके पास वो मतलब वो ये छुट्टी पे रहने के कारण, मतलब उनके ये स्वास्थ्य के कारण वो नहीं आ पाए थे और वो चेक यानी उनके पास में ये रह गया था वो। अच्छा, शिकायत करते कि शिकायत है कि आपने उनसे कहा कि आप दूसरा चेक लेके जाइए? नहीं, हाँ, मैंने उनसे ये भी बोला कि मतलब जो सामने वाली पार्टी, मैंने सामने वाली पार्टी से बात भी की है और सामने वाली पार्टी ये न्यू चेक देने के लिए भी तैयार है। तो मतलब मेरा निवेदन उनसे वही रहेगा कि अपन यानी नया चेक लेके उसको मतलब इन मामलों को मतलब इन ख़त्म कर देंगे। अच्छा, किसान कह रहा है कि मेरा रजिस्ट्री थी, मेरा नुकसान हो गया करके, उसका क्या है करता? सर अभी जो बैंक के नियम अनुसार है अपन वैसा कर लेंगे। तो बाकी अब मतलब अब वो यानी कैशियर की तरफ से और अपने मतलब बैंक की तरफ से मैं तो मतलब माफ़ी मांगूंगा कि भाई इतना मतलब आप मानते हैं लापरवाही हुई है? सर देखिए, अब जो मतलब कैशियर साहब है हमारे, तो वो उनको मतलब मैंने पहले एक बार जो है कि मतलब स्ट्रोक आ चुका है। तो और वो जब मतलब घर गए थे तो वो मतलब ये भी कंडीशन में नहीं थे कि वो मतलब चल जा सके। वो सीधे यहाँ से मतलब मैं था और जो मतलब स्टाफ है हमारा, उस स्टाफ ने उनको सीधा ये सतनाम जी के यहाँ मतलब सतनाम जी ने जो मतलब जो अपने यहाँ पर अस्पताल है तो वहीं पे ये हम लोग ले गए थे वहाँ पे। और उनकी कंडीशन मतलब काफ़ी ये थी और उसके बाद में फिर नागपुर में इलाज चला है उनका। और तो फिर उसके बाद में ये आज ही आए वो। क्या हो रहा है फिर उस मामले में? उनका पेमेंट कर दिया? अब पेमेंट का मैंने मतलब बात की है। तो मान लीजिए अगर मतलब कि मतलब जो मतलब सामने वाले जो थे यानी जिनका वो चेक था मतलब साहू जी है, साहू जी से मैंने बात की, वो ये नया चेक देने के लिए तैयार है और अपन आज इसको मतलब बिल जमा कर देंगे। परंतु मेरी अभी बात हुई थी जो ग्राहक है, उन्होंने बोला कि भाई मेरा चेक तो गुम गया है, आपके द्वारा बताया गया है। नहीं, आप जैसा मान लीजिए अगर इन घूम भी जाता है तो अपन ये साहू जी से यानी मतलब न्यू चेक लेके उसको करवा नहीं, देंगे। पर दूसरे का तो मतलब एक प्रकार से नुकसान हुआ ना सर। नहीं, नुकसान हुआ मैं मान्य करता हूँ, लेकिन अब मैं मान लीजिए अब इसमें जैसा- शाखा की भी नहीं, लापरवाही समझ में आ रही है, नहीं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की नहीं, शाखा। शाखा की लापरवाही ये मैं मानता हूँ, लेकिन आप मुझे बता दीजिए मैं ये केस में क्या कर लेता कि जब जैसा यानी शाम को 6 बजे मतलब कैशियर की तबीयत इतनी खराब थी, शुगर लेवल उनकी मतलब 450 के ऊपर चली गई थी। तो मैं ये केस में यानी उनसे यानी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता आप वो मतलब इन चेक को मतलब प्रॉपरली रखे या उनका। तो भाई मेरे सामने तो ये था कि मैं उनकी मतलब सर्वप्रथम जान ही बचा दूं। मतलब आपका कहना ये है कि उन्होंने जो है जाते समय आपको चेक हैंड ओवर नहीं करे। सर उनकी तबीयत इतनी खराब थी कि वो मतलब जो है कि मतलब बेहोशी की स्थिति में थे। तो वो और मैं तो क्या बोलते हैं मदन सर को मतलब कैसे ले गए तो वो तो मतलब हम ही लोग जाया जानते तो मुझे लगता है इसका लगभग 8-10 दिनों से ज़्यादा ऊपर हो गया। हाँ, 8 क्लियर हो जाना चाहिए। नहीं 8-10 दिन हो गए मैं मानता हूँ। अब यानी तबीयत की स्थिति में उनसे कहीं मतलब रख गए चेक। तो मैंने वही मतलब साहू जी से वही बात की थी कि मैं ये नया चेक लेके उसको क्लियर कर देता हूँ। अच्छा सर, एक और चीज़ है, यहाँ बहुत सारे लोगों ने शिकायत किया कि कभी भी लाइट गोल हो जाती है तो काम नहीं होते। नहीं बहुत मतलब किसी भी काम में बहुत लंबा टाइम लगता है, मतलब 1-1.5 हफ्ते में तो कोई काम होता ही नहीं है। अगर जाओ तो बोलते हैं कि हम मंडे आओ। मतलब बहुत सारे लोगों की शिकायत है हमारे पास। देखिए सर, यहाँ पे आसपास मतलब अपने यहाँ पे लगभग मतलब महाराष्ट्र बैंक पलर में 20-25 पंचायतें जुड़ी है। ठीक है, 20-25 आसपास अपन हम देखा जाए तो मतलब जो डेली का जो बेस है वो लगभग मतलब इन 400-500 कस्टमर के ऊपर है। और अपने पास में एक कैशियर है और एक ही ऑफिसर है जी। मतलब वो यानी जिसकी वजह से अब इतना मतलब डेली के वॉकिंग को वो सेटिस्फाई करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल रह सकता है। इस वजह से मैं कस्टमर को ही कहूँगा आप जब डॉक्यूमेंट तो थोड़ा पेशेंस 1-2 दिन का। अच्छा सर, ये बिजली का क्या कॉन्सेप्ट है? लाइट गोल होने का क्या? नहीं, लाइट का और नेटवर्क का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लाइट गोल होता है या काम नहीं होता है? नहीं ऐसा पॉसिबल ही नहीं। सर्वर की प्रॉब्लम जाती सर।
सर्वर की नहीं रहती सर। हाँ सर्वर की प्रॉब्लम सर्वर होती की है। जब रहते तो मतलब वो सर्वर का अपन मतलब इन्हें ऊपर बोल के उसको मतलब इनका करवा लेते जो जो नोटिस के। अच्छा सर, एक और जो बिहेवियर की बात आ रही है यहाँ पर, जो है स्टाफ के बिहेवियर जो है कस्टमर के साथ बेहतर नहीं है। सर देखिए कस्टमर सर्विस करने के लिए अपन तो तत्पर है, लेकिन क्योंकि- कस्टमर ने भी थोड़ा पेशेंस क्योंकि- रखना चाहिए सर। मेरे साथ ग्राहक के क्योंकि- साथ जो है अच्छा बर्ताव होना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए आप कह रहे हैं ये मैं मानता हूँ और ये ना होता भी है, लेकिन अपन अगर कैसे देंगे डेली के, अगर मतलब ये अगर जो वॉक इन है अपना मतलब 400-500 का कस्टमर हो गए, तो वो सुबह से शाम तक देखा जाए तो मतलब ऐसा अपन मतलब इन कोशिश तो कर ही रहते हैं कि मतलब ये सबके साथ। लेकिन हाँ अब जैसे ही कुछ लोग जो है कि मतलब इन नशे की हालत में आते हैं, अब वो तो अब जैसा कि सामने वाले ये समझने की जब स्थिति में नहीं रहता है, या कोई अगर मिसबिहेव करता है। अब जैसा अपने यहाँ पर लेडी स्टाफ है, 3 लेडी स्टाफ को संभालना भी तो एक ही है, तो वो अपन वैसे कोशिश कर रहे हैं और ऐसे मतलब इन मामले बहुत कर रहे हैं। चलिए ये रहा मैनेजर सर चेक के बारे में ये कह रहे हैं, अब हम देखते हैं आगे और क्या होता है।